नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन और आज की खास खबर है भोपाल से, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ साइबर फ्रॉड के मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि 1 महीने पहले हुए बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता धारकों के साथ फ्रॉड करने वाले आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी के पास से तकरीबन 17 लाख रुपए की ठगी की राशि बरामद की गई है। आरोपी ने इस वारदात करने के लिए काफी लंबे समय से अलग अलग जगह के एटीएम पर रिक्की कर हिडन कैमरे लगाए थे, जिसके आधार पर वह फर्जी एटीएम कार्ड बनाकर खाता धारकों के अकाउंट से पैसे निकाल लेता था। आपको बता दें कि जिन अकाउंट से पैसे निकाले थे वह सभी भोपाल के थे और उनके एटीएम दिल्ली के अलग अलग जगह के एटीएम से निकले गए थे। वहीं जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपी को ट्रैक कर रही थी। आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी अन्य कई जगहों पर ऐसी तरह के फ्रॉड के मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी मुंबई में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी काफी लंबे समय से भारत में रह रहा है। बता दें कि आरोपी रोमानिया नागरिक है। भोपाल में 4 अलग अलग होटल में 1 महीने रुककर उसने ये रेकी की थी। वहीं पुलिस ने बताया है कि आरोपी जयपुर में भी इसी तरह की घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भोपाल पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम ने उसे होने वाले उपकरण की कमी, यही पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज हो रही थी, जिससे आरोपी को बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के हैक करने में आसानी हुई। पुलिस आरोपी की जानकारी निकाल रही है और क्या कुछ पुलिस ने कहा है भोपाल और क्या कुछ खुलासे हुए, आइए सुनते हैं भोपाल पुलिस कमिश्नर को। साइबर क्राइम के मामलों को लेकर के पुलिस गंभीरता से काम करती रही है और पिछले दिनों अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम में पुलिस ने जहां एक तरफ एक 42 लाख के मेडिकल गैंग जो कि मेवात का था, उस गैंग को पकड़ा था। उसमें सभी के पैसे भी वापस हुए थे कई लोगों के, और इसके साथ साथ एक मुंबई से गैंग को पकड़ा गया था साइबर क्राइम को, जो मुख्य मॉडल बनवाने के नाम पर साइबर ठगी करके मुख्य तौर से युवकों को निशाना बनाते थे। इस तरह से कुछ और भी गैंग्स पकड़े गए हैं, लेकिन एक अभी ऐसा गैंग पकड़ा गया है जिसकी जड़ें दूसरे देशों में है। इसका मुख्य जो आरोपी है रोमानिया का है, और खास तौर पर पिछले दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जो कि प्रथम दृष्टया पुलिस के लिए भी चकराने वाला था। उसके सूत्र जो थे प्रथम दृष्टया समझ से परे थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक साथ 50 से ज्यादा लोगों के एक बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ खातों से पैसे गए, जिन खातों में कभी उन्होंने किसी और को न तो कोई ओटीपी दिया और न ही किसी तरह की कोई जानकारी शेयर की। खासतौर पे सामान्य तौर पे जो भी साइबर क्राइम होते हैं उसमें खास बात रहती है कि या तो हम कोई ओटीपी शेयर करते हैं या किसी भी तरह की कोई जानकारी हम उसमें शेयर कर देते हैं, जाने अनजाने कोई लिंक हम शेयर करते हैं या लिंक को हम क्लिक करते हैं, जिसके कारण हमारी कई बार जानकारियां शेयर हो जाती हैं। तो लेकिन इन पूरे मामलों में जो कि धीरे धीरे ऐसे 75 ऐसे मामले सामने आए, उन मामलों में किसी भी मामले में व्यक्ति ने न तो कोई ओटीपी दिया था, न कोई जानकारी शेयर की थी, न कोई लिंक क्लिक किया था। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। खासतौर पर इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बिल्कुल अलग तरीके का था। इसमें क्राइम ब्रांच ने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया। डीसीपी क्राइम और साथ ही साथ पूरी उनकी टीम ने इसमें काफी मेहनत से लगातार काम किया और अंततः इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जो टीम गई, उस टीम ने बहुत थोड़े से कुछ धुंधले से सूत्रों के आधार पर पता किया, तो उसमें जो जानकारी आई उसमें दिल्ली के सारे एटीएम्स पाए गए। दिल्ली के 9 एटीएम्स ऐसे चिन्हित हुए जहां से पैसे निकाले गए थे। इसके अलावा और कोई भी सूत्र पुलिस के पास नहीं था, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने उस सूत्र को खंगालना शुरू किया, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ा, और जो टीम थी जिसमें खास तौर पे यहाँ के हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं, रजत हैं, इसमें रमन है, तेजराम है और आदित्य हैं, प्रताप हैं, ये सारे लोग इसमें गए और इन्होंने लगातार लगभग 15 दिनों तक मेहनत की। लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी देखे, लगभग बहुत सारे अलग अलग जगहों की जानकारियां और फिर तकनीकी संबंधी जानकारियों को एक एक करके इकट्ठा किया। उसके बाद पुलिस को इसमें कुछ सुराग हाथ लगे। लंबी मेहनत के बाद पुलिस की टीम जो है इसमें प्रयास करती रही। अंततः जो मामला आया उसमें इस पाया कि इसमें एक विदेशी नागरिक है जिसकी जड़ें रोमानिया तक है और रोमानिया के भी कुछ लोगों के संपर्क में है। उसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति का लगातार पीछा किया।
जानकारियों को जुटाया और उसके बाद अंततः पुलिस उसे पकड़ने में, दिल्ली से पकड़ने में सफल रही है। जब उसे पकड़ा गया तो उसने बताया कि ऐसी वो वारदातें पहले भी कर चुका है। वो मुंबई में ऐसे 2 मामले उससे पहले से कायम हैं। 2015 से वो यहाँ पर रहा है, जेलों में भी रहा है और अभी छूट करके इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है। वो एक बड़ा ड्रग एडिक्ट, प्रतिदिन 50,000 से 60,000 रुपए की ड्रग भी वो प्रतिदिन लेता है। तो इस तरह से इस पूरे मामले में उसकी जड़ों को जब खंगाला गया, उसे एक व्यक्ति का उसमें सहयोग था जो कि ठाणे का रहने वाला था। उस दूसरे उसके सहयोगी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। नाम 2015 से है और आरोपी का नाम आयोनल म्यू है। आयोनल म्यू रोमानियन नागरिक है और वहीं का है। ये पिछले दिनों जब ये वारदात किया तो इसने कई शहरों में वारदातें की और इसमें मॉडस ऑपरेंडी जैसा मैंने जिक्र किया कि बहुत ही संगीन तरीके का था। तो आयोनल म्यू जो है मुख्य रोमानियन नागरिक। बैंक ऑफ बड़ौदा का आने का कारण क्या है कि इसने जो उपकरण विकसित किया, इसकी जो कंपेबिलिटी थी उस बैंक के साथ ही। हर बैंक से एटीएम में कुछ खास अपने सुरक्षा संबंधी कुछ पैमाने होते हैं। हालांकि सुरक्षा संबंधी कुछ और इंटरनल कुछ सॉफ्टवेयर से जुड़ा कोई मामला नहीं है, ये मामला मुख्यतः हार्डवेयर से जुड़ा है। इसने कुछ ऐसे उपकरण बनाए जो उसके सुरक्षा संबंधी मुख्य तौर पे जो उपकरण थे, जो उसके हार्डवेयर है, हार्डवेयर में फिट बैठ जाते थे और उसने एक तरह से जब फिट बैठने के बाद जब एक में सफल हो गया तो लगातार उसने उसी बैंक को निशाना बनाया। इसमें प्रारंभिक तौर पे जो बात आई थी कि बैंक की तरफ से कुछ डाटा संबंधी जानकारियां, तो वो बात गलत थी। इसमें खास तौर पे बैंक से कोई डाटा संबंधी किसी तरह की अनियमितता इसमें नहीं पाई गई। देश दुनिया की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 31 पर। नमस्कार।